Good morning, students. I hope you all are very well and healthy. Today we are start the new topic of this chapter, aquatic habitat. Freshwater plants are called hydrophytes. फ्रेश वाटर में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं और जो डेजर्ट एरिया के जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं जीरोफाइट्स. सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर वाइल सम ऑन द सरफेस. कुछ प्लांट्स जो हैं वाटर के अंडर वाटर ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर की सरफेस पे ग्रो करते हैं. सम प्लांट्स लाइकली हाइड्रिला आर submerged which have soft stem. Some plants like lotus and water lily float on water, but their stem remain fixed with the help of root to the soil at the bottom of the pond. अगर हम यहाँ पे एक्वाटिक प्लांट्स की हम बात करें तो एक्वाटिक प्लांट्स कुछ जो होते हैं वाटर की सरफेस पे ग्रो करते हैं, कुछ जो होते हैं अंडर वाटर ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट्स जो है हाफ वाटर के हाफ रीजन उनका जो होता है वाटर के अंदर होता है और हाफ रीजन जो होता है वो बाहर की तरफ उनमें होता है. फिशेस सम स्नैक्स एंड फ्रॉग आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. फिशेज है, कुछ स्नैक्स हैं एंड फ्रॉग्स की हम बात करें तो ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं. फ्रॉग यूज देयर लॉन्ग लेग एंड वेब्ड फीट टू स्विम. जो फ्रॉग है वो अपने लंबे पैरों का यूज़ करता है स्विम करने के लिए. सी विट्स, रॉक विट्स एंड सी ग्रासेस आर कॉमनली फाउंड इन सीज. अगर हम बात करें ये जितने भी अभी बताए रॉक जो विड्स हैं या फिर सी ग्रासेस हैं ये कॉमनली फाउंड इन सीज. जो सीज वगैरह होते हैं इनके आसपास का जो एरिया है इनके अंदर ये सरफेस पे या साइड में ये मिलते हैं. कोरल रीफ्स कॉमनली ग्रो इन ओशियंस. Crabs, starfish, prawn and sea fishes of different type live in the sea. Sea turtles, sea horses, jellyfishes, rays etc. are found in the oceans. oceans के अंदर ये जो है अगर हम starfish की बात करें या फिर हम इसकी बात करें रेज की बात करें, jellyfishes की हम बात करें, ये oceans में मिलती हैं. Big and small fishes of different types are found in both salt water and fresh water habitat. अगर हम एक्वेटिक हैबिटेट की बात करते हैं तो एक्वेटिक हैबिटेट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, फ्रेश वाटर एंड जो है मेराइन वाटर. मेराइन वाटर में ओशियंस एंड सीज जो है ये आएंगे एंड फ्रेश वाटर के अंदर पॉन्ड वगैरह है या रिवर वगैरह है ये आते हैं. बिग एंड स्मॉल फिशेज ऑफ डिफरेंट टाइप आर फाउंड इन द बोथ सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट. क्रैब्स, प्रॉन्स, शार्क एंड द whales are found in salt water habitat. अगर हम ऑक्टोपस की बात करें, ऑक्टोपस इज लिव इन द डीप ओशियन वाटर ऑफ द ओशियंस. जो ऑक्टोपस होते हैं वो डीप अंडर वाटर जो है मिलते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं. मेराइन लाइफ की अगर हम बात करें तो एक तरफ सी टर्टल्स दे रखा है और दूसरी तरफ जो है वो प्रॉन दे रखा है. प्रॉन जो है जो अगर हम ओशियंस या सी के आसपास के जो एरिया हैं उनकी बात करें तो फूड के फॉर्म में जो है प्रॉन को यूज़ किया जाता है, लोग इसका यूज़ करते हैं खाने में. अगर हम एक्वाटिक प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स दैट लिव इन वाटर हैज़ टिश्यू दैट हेल्प टेक इन द डिजॉल्व गैस फ्रॉम वाटर. प्लांट्स जो होते हैं इनकी जो टिश्यूज़ होते हैं वाटर से जो है गैस को जो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व गैस है उसको यूज़ करते हैं. फ्लोटिंग प्लांट हैव पोअरली डेवलप्ड रूट और नो रूट्स. अगर हम बात करें एक्वाटिक प्लांट्स की तो जो रूट का मेन फंक्शन होता है वो वाटर को एब्जॉर्व करने का होता है. डेजर्ट एरिया के जो प्लांट्स हैं उनके अडेप्टेशन हमने देखे. डेजर्ट एरिया के जो प्लांट्स हैं उनके रूट सिस्टम होता है वो हाई डेवलप होता है, रूट जो होती है लॉन्ग होती है एंड काफ़ी एरिया के अंदर जो है वो काफ़ी एरिया से वाटर को एब्जॉर्व करती है क्योंकि वहाँ पे वाटर जो होता है वो लैक अमाउंट में होता है. लेकिन जो अगर हम हाइड्रोफाइट्स की बात करें, हाइड्रोफाइट्स मीन्स जो प्लांट्स जो वाटर जहाँ पे ज़्यादा है उस एरिया में प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं. जहाँ पे लैक ऑफ वाटर होता है, पानी बहुत कम होता है, वो ज़ीरोफाइट्स होते हैं प्लांट्स. अगर हम बात करें एक्वाटिक प्लांट की या हाइड्रोफाइट्स की हम बात करें तो ये जो प्लांट्स होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वाटर वाले एरिया में रीजन में होते हैं तो रूट का जो मेन फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्व करने का, तो यहाँ पे वाटर ऑलरेडी बहुत सारा होता है तो इनके अंदर जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत ही कम डेवलप होता है या होता ही नहीं है.
फ्लोटिंग प्लांट्स हैव पोरली डेवलप्ड रूट और नो रूट्स, या तो बहुत कम डेवलपमेंट होता है या रूट्स होती ही नहीं है. दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेटिंग डैमेज बाय द वाटर करंट. द स्टेम एंड रूट्स ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड एयर. जो प्लांट्स के जो स्टेम और जो रूट्स जो होती है सबमर्ज जो होती हैं, ये जो वाटर एंड जो एयर होता है इससे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं. Flowers protrude above the surface of the water which facilities of pollination. जो फ्लावर्स जो होते हैं ये वाटर की सरफेस पे होते हैं और जो इनके जो ग्रेन्स होते हैं या तो ये वाटर में रिलीज कर देते हैं और इनके थ्रू जो है पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो ईजिली हो जाता है. The waxy coating on the leaves and stem protect the plant from rooting. जो वैक्सी कोटिंग जिनकी लीव्स होती हैं, वैक्स की कोटिंग जो इन पे डिपॉजिट होती है, स्टेम जो है एंड स्टेम प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम रोटिंग. हम एनिमल्स की अगर हम बात करें, एक्वेटिक एनिमल्स की हम बात करें, ए स्मूथ स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ फिशेस अलाउ देम टू ईजिली मूव अगेंस्ट वाटर करंट. तो जो इनकी फिशेस की जो बॉडी होती है वो इनका सबसे बड़ा अडप्टेशन होता है. अडप्टेशन मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए उसमें कुछ कैरेक्टर डेवलप होते हैं जो कि उसको उसकी लाइफ को ईजी बनाते हैं. वो जो कैरेक्टर होते हैं वही अडप्टेशन होते हैं. तो फिशेस जो होती है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरह की होती है कि वाटर जो है उसके अंदर वो इजीली मूव कर सके और वाटर करंट के अगेंस्ट भी वो फ्लो कर सके. एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी लाइक ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स लाइव डीप इन द वाटर एंड मूव यूजिंग देयर बॉडी पार्ट्स. एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू देयर ब्लो होल्स. यहाँ पे जो डॉल्फिन्स हैं इनके ऊपर जो होल्स प्रेजेंट होते हैं इनसे ही रेस्पिरेशन करते हैं. एंड डॉल्फिन्स की एक और ख़ास बात है, इसमें गिल्स तो होते ही हैं लेकिन ये एयर से भी ऑक्सीजन लेती है. वेब्ड फीट एंड फ्लिपर हेल्प एनिमल सेटल ईजिली. स्लो मूविंग एनिमल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द predators by producing chemical substance in their skin. फॉर एग्जाम्पल सी स्टार्स की अगर हम बात करें तो ये खुद को इस तरह से प्रोटेक्ट करती है केमिकल रिलीज करके. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एक्यूमुलाइजेशन. अगर हम बात करें व्हेन माउंटेनियर्स क्लिम्ब माउंटेन दे फाइंड इन हार्ड टू ब्रीथ एंड द बॉडी फील हैवी एंड डिजी. अगर हम बात करें जैसे जैसे हम माउंटेन एरिया की बात करें, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है. बॉडी जो है हमें बहुत ज़्यादा हैवी वेट लगने लग जाती है. इसका रीज़न ये होता है जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हम पे बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है जिससे बॉडी जो है हैवी लगने लग जाती है और ब्रीथ की जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है. ऑक्सीजन जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है और ऑक्सीजन लेवल कम होने से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है. दिस इज बिकॉज द बॉडी इज नॉट येट एडजस्टेंट टू द चेंज इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट. ये सब इसीलिए होता है क्योंकि जो नया पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है एडजस्ट नहीं कर सकती है. एट हायर एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज़ लेस. अगर हम हायर एल्टीट्यूड की बात करें तो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो वहाँ पे बहुत कम होता है. सो द बॉडी हैज़ टू वर्क हार्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी. तो बॉडी जो है वो एनर्जी को बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है. As days to go by, the body begins to adjust to the changes on the moments. तो अब इसके साथ अगर हम बात करें अगर माउंटेन एरिया में जो लोग रहते हैं उनमें फिर क्या होता है, किस तरह के उनमें अडेप्टेशन होते हैं जो कि वो वहाँ पे बहुत इजीली लाइफ जो है जी सकते हैं. तो ये सारे जो इसके आगे का जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. टुडे अगर हम बात करें आपका जो आज का वर्क है, राइट एनी 3 एडेप्टेशन इन एक्वाटिक एनिमल. सेकेंड क्वेश्चन, राइट एनी 3 adaptation in aquatic plants or hydrophytes. Thank you.